विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। द्वितीय अंश, 5वां अध्याय। भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। प्रौरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिराम्भ, वैतरणी, कृमांश, कृमि भोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयवह, पाप, वह्रज्वाल, अद, शिरा, सदंश, कालसूत्र, तमस, आवीची, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है जो यमराज के शासनाधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूटसाक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनिसत्तम, भ्रूण गर्भ नष्ट करने वाले ग्रामनाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्तकुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्तलोहन नरक में गिरते हैं। पुत्रवधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्या स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्ष नरक में, और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेदक नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो खगादी शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशसन नरक में गिरते हैं। असत, प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस, निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुयवह नरक में जाता है। तथा पुत्र मित्रादि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयवह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाग, अश्व, शुक तथा पक्षियों को पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नक या मल्लवृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड, उपपत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की सदवृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बात तोड़ने वाले, अपवित्र और छलवृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह सिपत्रवन नरक में जाता है। मेषोपजीवी और व्याधगण वह्रीज्वाल नरक में गिरते हैं। तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वह्रीज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग श्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक है, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म है। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन,
वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्गलोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरकभोग के अनंतर क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी सहस्त्रगुण अधिक है। जितने जीव स्वर्ग में है उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित है उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित है उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरिस्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विश्वरूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय, विघ्न है, कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नामक जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहनिश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावत्व ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है तो वही दूसरे समय दैकदायिनी हो जाती है और वही कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दैकमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार है। ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताललोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। द्वितीय अंश, 6वां अध्याय, भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्वलोकों का वृतांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवरलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1 लाख योजन दूर सूर्यमंडल है। एयर सूर्यमंडल से भी 1 लाख योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्रमंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्रह्मन, नक्षत्रमंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी है। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2 लाख योजन ऊपर शनि है और शनि से 1 लाख योजन के अंतर पर सप्तर्षिमंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष्वक्र की नाभिरूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञफल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित सनाकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुण अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है।
वहाँ वैराज नामक देवगुणों का निवास है जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है वह भूलोक ही है, उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है वही दूसरा भुवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है उसी को लोकस्थिति का विचार करने वालों ने स्वलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भूव स्वकृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक है। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जनशून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और साथ ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपित्य कैथे के बीच के समान ऊपर नीचे सब और अनकता से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत नाश होता है और न कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्येय अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संश्रयशील प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जलकणों को धारण करता है उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान श्रीहरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण है। हे मुनिसत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल नाल पत्ते अंकुर तना कोश पुष्प शरीर तंदुल तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिससे यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परमधाम परस्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही वह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फलस्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो शत्रुवा आदि है वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ नहीं है।